फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम पेट के सिलेबस में हिस्ट्री का पार्ट का पहला जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, उससे जुड़े हुए प्रश्न के उत्तर देखेंगे। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, कम से कम इतना क्वेश्चन तो आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े प्रश्नोत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को समझा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की लिखित घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सबसे पहले आग का ही आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। हमारा अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना इनका मुख्य आधार था। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? यह नवपाषाण युग में हुआ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो इसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये सुरकोटड़ा नामक जगह से सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय व्यापार था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो उस समय घर ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पा काल के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो वह कपास में सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। किस में की थी? 1921 में, ये याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यह लोथल था। लोथल से ही हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले थे जिनसे पता चला था कि वहाँ पर बाजार लगता है और सामान इधर से उधर भेजा जाता है, बंदरगाह था वहाँ पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है, कालीबंगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो यह 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? तो यह मोहनजोदड़ो के स्थल को कहा गया। क्या कहा गया? नखलिस्तान सिंधु सभ्यता। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये कालीबंगा में ही मिले हैं, कालीबंगा में ही। और ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, भी हमने ऊपर प्रश्न में देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वह भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता के चित्र अंकित थे? तो वह आग शिव, उनकी चित्र अंकित था। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इस नाम से जाना जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो वह बैल था। मोहरों पर इसी पशु का प्रकीर्णन था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह लोथल है या गुजरात में है? कहाँ है? गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो वह हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। मांडा किस नदी पर है? यह चिनाब नदी पर है। सबसे उत्तरी मांडा हड़प्पा सभ्यता का स्थल था।
और हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर है? तो रोपड़ है सतलज नदी पर। कहाँ पर? सतलज नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा, यहाँ से पता चलता है अच्छे जल प्रबंधन। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और इन्हीं में से आपके हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न इसमें से ही बनेंगे और कहीं बाहर से वो नहीं आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो वह लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग में थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन 2 भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो वे हैं दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो यह जौ एवं गेहूँ थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? यह सौराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो जॉन मार्शल ने कराई थी, सर जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो वह मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें बना किससे बनती थी? तो इस सेल खड़ी से बनती थी। किससे बनती थी? सेल खड़ी से। किस स्थान से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर है? यह सिंध पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो उन्होंने तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो वह गुजरात में सबसे ज़्यादा की गई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह लौह से परिचित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? यह ताम्र युग की सभ्यता थी, क्योंकि ताम्र का है ही सब कुछ इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया था। इसको इस नाम से ताम्रयुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में, अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे ईंटों का भी साक्ष्य मिले हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह है मृतकों का टीला। क्या है? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो यह ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। इनकी सभ्यता नगरीय व्यवस्था सभ्यता थी, क्योंकि इनकी पद्धति क्या थी? ग्रिड पद्धति थी। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे यह विकसित हुई है। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित थे? तो वह रावी नदी के किनारे स्थित थे, हड़प्पा नगर। अगला है, प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? ये फिनीशिया के मूल निवासी थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो यह अभी हमने ऊपर देखा था, लोथल बंदरगाह। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो यह मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो वह सांड को पवित्र मानते थे। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? तो इसमें देखिए, इनका नाम आप याद कर लीजिए, हाथी, बाघ, हिरन, गेंडा, भैंस, इनका चित्रण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? पहला अंतर यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। अगला है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला? तो वह मोहनजोदड़ो अन्नागार मिला था, एक विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो वह कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि। हमारा अगला प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बालकोट, यह भारत में नहीं है। हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी हड़प्पा काल में। किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो वह है क्या इसके प्रमाण मिलने के कारण? बर्तन के। अगला है, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो वह हड़प्पा था, 1921 में खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा। अगला है, प्राचीन हिंदू सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो यह लोथल है। बंदरगाह और पत्तन नगर वही बंदरगाह को ही कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंग किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है। सिंधु घाटी प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता समाज किन किन वर्गों में विभक्त था? तो यह 4 में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो यह त्रिभुजाकार था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों अलंकरण किस स्थान पर मिलता है? तो कालीबंगा राजस्थान में मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन व्यापार। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते? तो यह ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह कपास। अगला है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया है? तो टेराकोटा का उपयोग किया गया है मुद्रा में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो यह हड़प्पा सभ्यता है। किस वर्ष हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई थी? 1921 में। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं इसमें। और आगे देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित साम्यवाद थी। ये भी हो गया है, लग रहा है ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए ये प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आगे इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है? ये 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर फैला हुआ था? तो ये 12,99,660 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और अगला है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो इसका पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने, जॉन मार्शल ने लगाया था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब और किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती है? तो मातृ देवी और पशुपति की जाती है। आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। ये टेस्ट था वो हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के बाद इसको तब मुझे कराना चाहिए था, लेकिन अब आपको देखिए आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो यह मातृसत्तात्मक था। मन का निर्माण की फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मन का, इसकी चंद उदाहरणों में थी। अगला प्रश्न, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो शतरंज का। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार उनका परिवार था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले? तो सिंधुकालीन चंद उदाहरणों में मिले हैं। अगला है, खेत की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से ही हल का प्रयोग किया जा रहा था। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो वो फाख्ता को मानते थे। अगला प्रश्न, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिली। स्वास्तिक किसकी देन है? ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, जो हम लोग स्वास्तिक बनाते नहीं है ऐसे। अगला प्रश्न है, इस समय कौन से धातु मिलने के प्रमाण मिले हैं? तो इस समय तांबा, टीन और कांसे के प्रमाण मिले हैं। अगला है, सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो वह शहद का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु। और लास्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शहर की प्रमुख विशेषता क्या थी शहरीकरण की? तो निकास प्रणाली, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पेट वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इन्हीं में से बस प्रश्न आएंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे ध्यान से पढ़िए और जितना पढ़िए उसको सॉलिड पढ़िए कि दिमाग में रहे। ये प्रश्न आने पर आपका जवाब गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।